जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में और जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर किस प्रकार गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। साथ ही उनके विसर्जन की तिथि के बारे में भी जानेंगे और अगर आप इस दिन कुछ उपाय करें तो आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी पर इस बार 2 शुभ योग बन रहे हैं, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो गया है। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त 2022 से ही हो रही है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से घर लाते हैं। पूरे गणेश उत्सव के दिनों में चारों ओर बप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई देता है। भगवान गणपति बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत चमत्कारी है। कहा जाता है कि जहाँ पर बप्पा विराजते हैं वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है। मान्यताओं के अनुसार इस साल गणपति बप्पा का आगमन बेहद ही शुभ योग में हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:34 पर हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत मानी जाएगी। इस दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत भी बुधवार के दिन से ही हो रही है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 31 अगस्त को रवि योग सुबह 6:06 से 1 सितंबर को 12:12 तक रहेगा। मान्यता है कि रवि योग में भगवान गणपति की पूजा करने से तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन भक्तों के साथ रहने के बाद भगवान गणेश अपने धाम को लौट जाते हैं। 31 अगस्त को गणपति स्थापना के 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर को इनका विसर्जन होगा। गणेश जी के आसपास श्रद्धि और सिद्धि और शुभ लाभ विराजते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में गणेश जी को घर पे बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में तनाव खत्म हो जाता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी पूजा पाठ का यज्ञ अनुष्ठान में सबसे पहले भगवान गणेश को आवाहन और पूजा किया जाता है। इसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी यानी 31 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन से ही 10 दिनों तक गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा। इसके दौरान अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करें और भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करें। गणेश जी मूर्ति की स्थापना के लिए खास विधि और विधान है। आइए जानते हैं कि घर में किस प्रकार से गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की स्थापना के लिए खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले किसी चौकी को साफ सुथरा करने के बाद उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखें। अब इसी चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश को गंगा जल से अभिषेक करें। मूर्ति स्थापना करते समय इस बात का ख्याल रखें कि मूर्ति के दोनों तरफ
रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। गणपति की दाईं ओर जल से भरे एक कलश रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति का ध्यान करें। इसके साथ ही गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप बोलने में झिझकते हैं या वाणी के अन्य दोष जैसे तुतलाहट और हकलाहट है तो गणेश जी को केले की माला बनाकर चढ़ाएं। इससे आपकी सारी समस्या दूर होंगी। अगर कोई काम बहुत उपाय के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो गणेश जी को 4 नारियल माला में पिरोकर चढ़ाएं। उनसे आपका सभी संकट दूर होंगे और इसे करने के बाद भगवान की प्रार्थना करें। देखते ही देखते आपका काम अपने आप बन जाएगा। कच्चे सूत में 7 गांठ लगाकर जय गणेश काटो कलेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आप हर परीक्षा में सफल जरूर होंगे। गणेश चतुर्थी पर शुद्ध पानी से गणपति का अभिषेक करें। इसके बाद गणपति अर्थवशीर्ष का पाठ करें। मावे के लड्डू का भोग चढ़ाएं। भगवान को मन ही मन अपनी प्रार्थना कहें, तुरंत लाभ की प्राप्ति होगी। गणेश चतुर्थी पर हाथी को हरा चारा खिलाएं तथा गणेश जी के मंदिर में जाकर अपनी समस्याएं दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्याओं का अंत होगा। यदि बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा है तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाकर व्रत रखें। शीघ्र ही उसके विवाह के योग बन जाएंगे। यदि लड़के के विवाह में परेशानी आ रही है तो वह गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। उसके विवाह के जरूर ही योग बन जाएंगे। अगर गणेश चतुर्थी के पूजन के समय एक लाल कपड़े पर एक श्रीयंत्र रखा जाए और उसके बीच में एक सुपारी रखें तो इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। धन प्राप्ति के लिए गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। उसके बाद इस कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। घर की तरक्की में दिक्कतें आ रही हो या फिर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती हो तो चतुर्थी के दिन घर में पूर्व और उत्तर दिशा में सुपारी रखें। उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। इसके बाद इसे रोज धूप दीप लगाएं। इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।